लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 21 अप्रैल को राजस्थान आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बाड़मेर के पचपदरा में रिफाइनरी का करेंगे लोकार्पण। अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी में देरी पर भाजपा सरकार को घेरा। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 18 जारी किया। राजस्थान को पीएम नरेंद्र मोदी का डबल गिफ्ट। जयपुर एयरपोर्ट जाना होगा आसान। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को बाड़मेर के पचपदरा में पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्विटर के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी साझा करते हुए इसे राजस्थान के लिए गर्व का विषय बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रिफाइनरी केवल बाड़मेर या मारवाड़ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे राजस्थान के आर्थिक कायाकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने रिफाइनरी को युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलने वाली भाग्य रेखा करार दिया। शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करें और इसे ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बने। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पचपदरा रिफाइनरी परियोजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये इंतजार शास्त्र का सबसे बड़ा चैप्टर बन गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण इस महत्वाकांक्षी परियोजना में करीब 7 वर्षों की अतिरिक्त देरी हुई और इसकी लागत भी दोगुनी से अधिक बढ़ गई। गहलोत ने 21 अप्रैल को प्रस्तावित पचपदरा रिफाइनरी के उद्घाटन को स्वागत योग्य बताते हुए कहा कि ये राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन इसमें हुई देरी और लागत वृद्धि चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार को पेट्रोकेमिकल्स जोन के विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राजस्थान के व्यापारियों को प्राथमिकता मिले ताकि राज्य के आर्थिक विकास को गति मिल सके। मांग रहेगी और मुझे खुशी है कि अल्टीमेटली जो प्रोजेक्ट एचपीसीएल भी मना कर रहा था, परंतु हम लोगों ने विशेष प्रयास किए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, और तत्कालीन जो यूपी की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी, उनको कन्विंस करके लेके आए थे। और तत्कालीन जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मिस्टर वीरप्पा मोइली और सोनिया गांधी जी स्वयं आई। उद्घाटन हुआ 12 के अंदर 13 के अंदर और प्रारंभ हो गया काम। मैं खुद 5-6 बार देख के आया, वहाँ पर मॉनिटरिंग करके आया। वहाँ के लोगों ने आंदोलन भी किए कि क्यों प्रारंभ रोक दिया गया काम को। इस प्रकार से पदयात्राएं करी वहाँ के तत्कालीन विधायक मदन प्रजापत ने, और काम आगे बढ़ा मुश्किल से। तो मुझे खुशी है कि वो काम पूरा हुआ। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। रिफाइनरी भी इंतजार शास्त्र का सबसे बड़ा चैप्टर है, पर इसको भी 7 साल एक्स्ट्रा लगाने पड़े, ये मेरा मानना है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि कोई प्रोजेक्ट सरकार बदलने के साथ में रुकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 18 के जरिए चंबल रिवर फ्रंट को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 1442 करोड़ की लागत, 26 भव्य घाट और दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जैसे आकर्षण होने के बावजूद ये विश्व स्तरीय प्रोजेक्ट राजनीतिक द्वेष के कारण उपेक्षा का शिकार है। गहलोत ने आरोप लगाया कि ये प्रोजेक्ट हाड़ौती में पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। और क्या भाजपा राजनीतिक प्रतिशोध में राजस्थान की छवि की भी परवाह नहीं कर रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिल गई। 41 किलोमीटर लंबी इस लाइन में 36 स्टेशन होंगे, जिनमें 34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड शामिल है। फेज 2 कॉरिडोर प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक चलेगा और सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआई, टोंक रोड, एसएमएस हॉस्पिटल, रामबाग स्टेडियम, अंबावाड़ी और एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण इलाकों को जोड़ेगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि लोकतंत्र हमें अपनी बात रखने का अधिकार देता है और भाजपा किसी भी कीमत पर सच की आवाज को दबा नहीं सकती। उन्होंने आरोप लगाया कि पवन खेड़ा की आवाज को लाठी गोली के दम पर दबाने की
कोशिश की जा रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। खाचरियावास ने कहा कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पवन खेड़ा के साथ मजबूती से खड़ा है और पार्टी उनके समर्थन में पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा के अत्याचार का डटकर सामना करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। में असम के मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बीजेपी की असली भाषा है। गुंडागिर्दी की भाषा मुख्यमंत्री बोल रहा है असम का। पवन खेड़ा जी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ खड़ा है और ये मानकर चलना, जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं उसी भाषा में जवाब देने के लिए पूरे देश की कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता सब आपके साथ है। ईंट से ईंट बजा देंगे। ये राजस्थान की धरती है। मेरे यहां पे भी ईडी वाले आए थे और मैं मेरे बयान डाल रहा हूं, मैंने तब भी कहा था लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। और आज फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लाठी और गोली के दम पर हमको नहीं डरा सकती। डेमोक्रेटिक सिस्टम में, लोकतंत्र की भाषा अच्छी लगती है। आप चैलेंज कर रहे हैं, डरा रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं। चुनाव आयोग कहां पर है? चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और आप खुलेआम गालियां दे रहे हैं लोगों को। इसका मतलब पूरे देश में चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है। अब राजनीतिक मुद्दे उठाए जाएंगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाएंगे तो पुलिस का दुरुपयोग किया जाएगा। डबल इंजन इसलिए नहीं दिया कि आप डबल इंजन से लोगों की आवाज को कुचल दोगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा बेसिक राइट है। हम सब पवन खेड़ा के साथ खड़े। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोकतंत्र को कुचलने वाली आवाज और फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा बेसिक राइट है, बोलने के अधिकार को कुचलने की कोशिश कर रही है। यदि बीजेपी की सरकार लाठी चलाएगी तो लाठी का जवाब लाठी से देंगे, गोली का जवाब गोली से देंगे। लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता झुकेगा नहीं, लड़ेगा जैसे हमेशा लड़ता रहा। मदन राठौड़ ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए एमओयू से राजस्थान को बड़ा वित्तीय नुकसान होने वाला था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने राज्य के हितों की अनदेखी की, जिससे परियोजना की लागत और आर्थिक दबाव बढ़ सकते थे। राठौड़ ने वर्तमान सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सुधारात्मक कदम उठाकर राज्य को संभावित नुकसान से बचाया गया है। रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो चलाएगा, क्रूड निकालेगा, उसको देगी 3736 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिना ब्याज, 15 वर्ष तक देना है। ये एग्रीमेंट उन्होंने किया। यानी कमाल हो गया। जमीन हमारी, तेल हमारा और पैसा भी हम दें और हमको मिलेगा कितना? 26 इक्विटी, केवल 26%, 74% वो कंपनी लेकर के जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है। फिर कांग्रेस सरकार ने ये एग्रीमेंट जरूर किया, सोनिया जी को ला करके उसका शिलान्यास भी कराया। उसमें उन्होंने कोई भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली। आप नेट पे देख सकते हो जो मैं बोल रहा हूं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली, कोई फाइनेंशियल मतलब अमाउंट वगैरह नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया और जमीन का भी तय नहीं किया, जमीन सुनिश्चित नहीं की। आनंद फानन में जाते जाते कांग्रेस ने ऐसा एमओयू कर दिया। राजस्थान सरकार ने सरकारी खर्च कम करने के लिए निजी जगहों पर सरकारी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। अब होटल या प्राइवेट हॉल में कार्यक्रम करने के लिए मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता वाली कमेटी से अनुमति जरूरी होगी। सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों के लिए तय जगहों में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, HCM रीपा और दुर्गापुर का सियाम शामिल है। सीमांत जिले जैसलमेर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली थाना पुलिस ने 3 किलो 300 ग्राम डोडा चूरा बरामद कर प्रेम सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। शहर के कोतवाल सुरजाराम चौधरी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को उजागर करने में जुटी हुई है। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।